नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं प्रिया राजपूत। आप हमारे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, ये सारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, 7th नेशनल यूथ गेम जो हुआ था गोवा में 2020 का, इन सभी बच्चों ने वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया है। एक खास आप बात बता दें आपको कि उसमें 49 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें 42 ने गोल्ड मेडल लिया और जो बाकी बच्चे थे उन्होंने सिल्वर मेडल वहाँ से लाया। यानी जो भी इस चैंपियनशिप में गया था वो खाली हाथ कोई नहीं आया, सब ने कुछ ना कुछ वहाँ से लाया। आज इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और किस तरह से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। सबसे पहले तो कोच से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो गुलिस्तान में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आप बताइए कि कितना मुश्किल रहा इनको पहले सिलेक्ट करना, कितना लंबा प्रोसीजर रहा था ये? मैं स्वीटी जोशी, कोच योगा टेक्निकल। देखिए मैम, हम 2 महीने से इनके साथ लगे हैं। इन बच्चों के साथ अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जो बैकवर्ड एरिया है जिनके पास कोई नहीं पहुंच सकता, उनके पास हम पहुंचे हैं। अलग अलग जगह पे जाके हमने इनके ट्रायल्स लिए हैं, इनको तैयार किया है, फिर इनको नेशनल के लिए सिलेक्ट किया। और ये सबसे बड़ी खुशी है कि अब ये जो नेशनल के लिए तैयार थे, अब ये इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं। इनकी सिलेक्शन हो चुकी है इंडो नेपाल में। तो आपने किस किस सेक्टर में इन बच्चों को जो है ट्रेन किया था? क्योंकि आपने बोला योगा कर, बाकी बच्चे भी उनको किन्होंने ट्रेन किया था? देखिए मैम, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कोच भेजा था। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोच था। अब जैसे एक बच्चा हमारा 21 बच्चे थे, उसमें एक वेट लिफ्टिंग का हमारा बच्चा था। अब वो भद्रवा शायद साइड से था, तो उसके पास नहीं था कोई प्लेटफॉर्म। टैलेंट था बच्चे में, लेकिन हम उसके पास भी गए हैं। उसके भी उनमें से 4-5 बच्चों के हमने ट्रायल लिए हैं। उस बच्चे को हमने बिलाल को सिलेक्ट किया था और वो भी गोल्ड मेडल। आपको कितने साल हो गए हैं इस तरह से कोचिंग करवाते हुए? ये मैम मुझे 11 साल हो गए। तो 11 साल से आपने ना जाने कितने बच्चों को ट्रेन किया जिन्होंने मेडल लाए हैं? जी बिल्कुल। हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। हम चाहते हैं जिन बच्चों को प्लेटफॉर्म वहाँ पे नहीं मिल पा रहा, जो बच्चे ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं, वो ना जाए, हमारे साथ जुड़े, हम उनको आगे लेके जाएं। अब महिला है, महिला को कितनी मुश्किल होती है लड़कों को ट्रेन करने में? क्या मुश्किल होती भी है या नहीं होती है? जी मैम, बिल्कुल होती है। लेकिन हमारे बच्चे, मैं आपको बताती हूँ कि जब जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, सब ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। जैसे मैं बोलती हूँ वो बच्चे वैसे ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट से बच्चे उभर कर आए हैं? ये मैम ज़्यादा पुंछ, रजौरी, रामबन, भद्रवा, ये सारे वहीं से थे। इस बार हमने यही कहा था, हमारा टारगेट था कि हम उन्हीं एरियाज़ में जाएं। यहाँ पे बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। यहाँ पे जम्मू में फिर स्टेडियम है, चलो कुछ ना कुछ बच्चे कर लेते हैं। वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हम उन्हीं बच्चों को लेके आगे आए हैं इस बार। तो आपने सुना, ये कोच थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने बच्चों की सिलेक्शन की। अभी हम उन इंसान से बात करते हैं जिन्होंने इन सब बच्चों को मौका दिया। हरमन सोसाइटी से हमारे साथ हरमन सिंह जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इन बच्चों को मौका दिया ताकि ये मेडल जीत सके और अपने आप को साबित कर सकें। सर, आपका स्वागत है। और ये बताइए कि कितनी आपको, कब से इस कल्चर सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं? मैं हरमन प्रेजिडेंट हूँ, हरमन कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी। हम पिछले 10 साल से ये चला रहे हैं। इस साल हमने गेम्स का स्टार्ट किया, यूथ रूरल गेम्स, जो अभी 7th नेशनल यूथ रूरल गेम्स हुई हैं गोवा में। तो JNK से हम बच्चे सेलेक्ट करके गए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने ट्रायल किया। वहाँ पे हमने देखा बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता आगे आने का। तो हम बच्चों को सिलेक्ट किया, उनको टैलेंट के साथ, फिर उनको हमने नेशनल लेके गए। हमारे जम्मू से तकरीबन कोई 49 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि 42 बच्चों ने गोल्ड जीता है। और इन्हीं में से कुछ बच्चों को इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे इंडो नेपाल, जो नेपाल में कंपटीशन होने जा रहा है, उसके लिए इनकी सिलेक्शन हुई है। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और JNK का नाम रोशन किया। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि जब इन बच्चों की सिलेक्शन हो रही थी या जहां आने जाने का जो पैसा रहता है, क्या आपको किसने फंडिंग किया या आपको खुद ही वो अपनी सोसाइटी की तरफ से आपको करना पड़ता है? वो मैडम, जो हमने सिलेक्शन वगैरह के वो हमारा अपने बेस पे किया था, उसमें हमें किसी की फंडिंग नहीं थी। तो वो तो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूथ रूरल JNK की ऑर्गेनाइजेशन, हमने किया था अपनी तरफ से। तो बाद में बच्चों को जो नेशनल पे लेके कंपटीशन में गए थे, हमारे स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हमने अपॉइंट किए हुए हैं। उन्होंने कि हम थोड़ा हेल्प किए, बच्चों को किट्स वगैरह सप्लाई किए और साथ में गए थे इनके बच्चों के गोवा। और साथ में हमारी जो स्टेट सेक्रेटरी गुरविंदर कौर मैडम, उन्होंने बच्चों को पूरा साथ दिया। उनके साथ बच्चों के साथ गए हुए थे वहीं पे कंपटीशन में, उनके बच्चों का पूरी केयर की और बच्चों को अच्छी तरह सपोर्ट किया था। बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि आपको ज़्यादा जो समय है वो पढ़ाई पे देना चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहे कम ही दो। तो आप ये बताइए, जो बच्चे सिलेक्ट हुए, क्या उनके परिवार से उनको पूरा सहयोग था कि या नहीं था? मतलब जहाँ बच्चों, आपने देखो बच्चे इतनी दूर नेशनल कंपटीशन के लिए गए हैं, तो पेरेंट्स का जब तक सहयोग नहीं होगा हम बच्चों को नहीं ले जा सकते। जब तक हम पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो परमिशन नहीं देंगे, तब हम बच्चों को लेके, हम बच्चों की तरफ से प्रॉपर NOC ली थी, जो पेरेंट्स की तरफ से NOC साइन की थी कि हम बच्चों को
हमें कोई एतराज़ नहीं अगर आप बच्चों को कंपटीशन के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। जम्मू में जो अलग अलग मेन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इनको मौका मिल जाता है, लेकिन बारवली डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड एरिया उनके बच्चों को कंपटीशन के लिए मौका नहीं मिलता है, उनको अपना टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमने सोचा कि बारवली डिस्ट्रिक्ट ये भद्रवाह ये पुंछ साइड जाके हम बच्चों को सिलेक्ट करें और उनको मौका दें आगे अपने टैलेंट को शो करने का। जम्मू में और कश्मीर में सबसे ज़्यादा बच्चे किस खेल में रुचि रखते हैं और वो सबसे अच्छा कौन से खेल में अपने आप को साबित कर सकते हैं? मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें तकरीबन हमने कोई 32 गेम्स रखी हैं, लेकिन इस वक्त कोविड के कारण हम जो छोटे बच्चों को नहीं ले पाए। अभी हम सिर्फ सीनियर कैटेगरी के अंडर 17 अंडर 19 बच्चों को सिलेक्ट किया है। अब छोटे बच्चों को हम ले नहीं जा सकते, लेकिन कुछ बच्चे हैं वो योगा के ज़्यादा बच्चे हैं, कुछ अलग अलग गेम्स के उस कोविड के कारण वो बच्चे ज़्यादा बच्चे हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कुछ बच्चे जो गए थे, जितने भी गए थे उन्होंने अपने टैलेंट के बेस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया और JNK का नाम रोशन किया है। तो अभी आप सुन रहे थे हरमन सिंह को, जो कि हरमन कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने मौका दिया और इन्होंने स्पॉन्सर किया था सारे खेल को। आपको ये बच्चे भी देख रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले तो हमारे साथ रामबन के बच्चे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हमेशा से पिछड़ा हुआ जाना जाता है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से इनको वहाँ पर मज़ा आया और क्या आगे इनकी फ्यूचर प्लानिंग है। आप बताइए कि आप रामबन से हैं, किस तरह के बच्चों को वहाँ पर आप देखते हैं? क्या वो सच में खेल में प्रोत्साहित होते हैं या नहीं होते हैं? जी, मेरा नाम आकी मुश्ताक, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन बैकवर्ड एरिया गांधी से हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो अगर रामबन की बात की जाए तो बहुत कम, मतलब बच्चों में वो टैलेंट तो है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला बच्चों को। बहुत कम बच्चे वहाँ से मतलब आगे जा पा रहे हैं गेम्स के लिए। मतलब हर किसी चीज़ में, एजुकेशन फील्ड में देखो आप, स्पोर्ट्स फील्ड में देखो, किसी भी फील्ड में देखो, बच्चों को प्लेटफॉर्म बहुत कम मिल रहा है। तो यूथ रूरल गेमर्स स्पोर्ट एसोसिएशन का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, दिल की गहराइयों से मतलब उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हमारा ये ड्रीम था एक नेशनल का, और वो ड्रीम आज हमारा पूरा हो गया है। ये मेडल हमारा गोल्ड मेडल लेके आए हम, और हम इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। और सबसे हार्डली थैंकफुल हूँ मैं स्वीटी मैम और कोचेज़ का, क्योंकि उन्होंने पूरी हेल्प की हमें। लास्ट 2 मंथ से बहुत ज़्यादा हेल्प की हमें, हमारे साथ साथ रहे, हमारी मतलब हर चीज़ में हेल्प की, और ना हमें कोई परेशानी होने दी। हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि कोविड-19 के चलते कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बिल्कुल हमें वो महसूस नहीं होने दिया कि आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल फ्री हमें यहाँ से मतलब कोई विदाउट टेंशन लिया गया, और बिल्कुल सेफ हमें यहाँ पहुँचाया गया। हम थैंकफुल हूँ मैं हरमन कल्चर सोसाइटी का, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और थैंकफुल हूँ मैं गुरिंदर मैम का और सर का, जिन्होंने मतलब इतनी सपोर्ट किया हमें। थैंक यू। आपने अब नेशनल कर दिया है, तो अब इंटरनेशनल करने जा रहे हैं। क्या फ्यूचर स्पोर्ट्स में देखते हैं या कोई और करियर कहीं और बनाना चाहते हैं? बिल्कुल फ्यूचर हम अपने स्पोर्ट्स में ही देखते हैं, क्योंकि नेशनल मिल गया है, अब इंटरनेशनल खेलेंगे, और देन फ्यूचर तो हमारा इन स्पोर्ट्स में ही रहेगा अब, क्योंकि स्पोर्ट्स एक पैशन बना दिया हमने अपना स्पोर्ट्स को। तो जस्ट लाइक लाइफ होती है ना, लाइफ लाइन होती है, वैसे ही स्पोर्ट्स हमारी लाइफ लाइन है। आपकी स्पोर्ट्स में आपने गोल्ड मेडल लिया वहाँ पर? जी, वॉलीबॉल अंडर 19 का कैप्टन था मैं, रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और वॉलीबॉल टीम में पार्टिसिपेट किया मैंने। तो आपने देखा कि बच्चे कितने प्रोत्साहित है। हमारे साथ एक लड़की भी हैं जो फीमेल होने के साथ, इनसे पूछते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है। आप बताइए कि आपने गोल्ड मेडल लिया है, अपने आप को किस तरह से अभी देख रही हैं, क्या चीज़ देख रही है अपने आप में? हाँ मैम, मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं बचपन से ही प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं 11 साल से प्रैक्टिस भी दे रही हूँ योग में। तो लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ स्वीटी मैम का कि इन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और मुझे अब जो टैलेंट, जो मैं बहुत सारे बच्चों को तैयार करती हूँ, लेकिन खुद का मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मुझे कभी नहीं मिला था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ स्वीटी मैम का कि ये मुझे अपने साथ लेके गए। तो मुझे वहाँ मैंने अपना जब टैलेंट दिखाया तो मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती थी। तो जो मेरे बचपन का ड्रीम था, एक सपना था, वो मेरा पूरा हो गया। भारत में जैसे कि डिप्रेस लोग या जो कहते हैं मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, योग उसका सबसे अच्छा कारण हो सकता है जिससे वो ठीक हो सकते हैं। तो किस तरह से लोगों को मैसेज देंगे कि अपने मेंटल हेल्थ को योग से ठीक करें? मैम, सबसे पहले तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, उसके लिए तो योग ही। अगर आप योग के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ की आधी टेंशन तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी, लाइफ को जीने के लिए पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप योग के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने आप जो है, एक अपने आप जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है अपने आप में आ जाएगा, और आपको आपकी लाइफ जो है जीने में बहुत मज़ा आएगा। तो अगर हेल्थ है तो लाइफ आप अच्छे से गुजार सकते हैं। अगर हम पेरेंट्स स्वस्थ होंगे तो हमारे बच्चों को भी हम इनकरेज करेंगे, आगे सोसाइटी को,
फिर आगे एक डिस्ट्रिक्ट को, फिर स्टेट को, फिर अपने देश को। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बिल्कुल सही मैसेज दिया कि अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है तो योग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये खेल कूद में इन्होंने मेडल लिया, तो अपने आप को किस तरह से ये देख रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हितेश है और मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बिलोंग करता हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स में शायद जो बच्चे देख भी रहे होंगे वो घर में खेलते कूदते, और ये अभी गोल्ड मेडल लेके आए। किस में गोल्ड मेडल मिला आपको? मैम योगा में। अच्छा, योगा कहाँ से सीखा आपने योगा? अपनी मम्मा से। मम्मा से सीखा। घर में सब करते हैं योगा? हाँ। अच्छा, तो योगा में कौन से जो व्यायाम होते हैं या चीज़ें होती हैं, आपको कौन सी आ जाती हैं? आसन कौन से आते हैं आपको? मुझे आते हैं सर्वांग आसन और ट्री पोज, मलासन सूर्यासन और बहुत से भी आसन आते हैं। अच्छा, तो आपकी जो क्लास के बच्चे हैं वो भी करते हैं योगा आपकी तरह, या सिर्फ क्लास में एक आप ही हैं जो योगा करते हैं? और भी बच्चे योगा करते हैं। मेरी कौन से क्लास स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं केसी गुरुकुल में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके क्या बनोगे आप? मैं क्रॉप कीपर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो चलो विश ऑल द बेस्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बच्चे हों वो स्पोर्ट्स को लेकर प्रोत्साहित हैं, अपने आप का जो फ्यूचर है वो स्पोर्ट्स में देखते हैं। योगा में भी छोटे छोटे बच्चे अब जो है इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुके हैं। ये जो चैंपियनशिप थी, ये 7th नेशनल यूथ रोलर गेम चैंपियनशिप थी 2020 की, जो गोवा में हुई थी। हरमन कल्चर सोसाइटी ने ये स्पॉन्सर किया था। उन्होंने इन बच्चों को मौका दिया कि अपने आप को आगे लाकर आप साबित कीजिए। तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पहल है जम्मू कश्मीर के लिए कि वो अपने आप को जो है साबित कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के और भी कल्चर सोसाइटी सामने आए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो टैलेंट है वो आप लोगों तक पहुंचे, पूरे जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। ये था अभी तक अपडेट। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।